साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से आप अपने नाम का लोगो तैयार करें। तो बहुत आसानी से जानने वाले हैं, एक एक चीजों को हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में चल के टेक्स्ट बॉक्स करना है, इंसर्ट में चलेंगे और सेव फिल में चल के नो फिल करेंगे और आउटलाइन पे शेप आउटलाइन पे चल के नो आउटलाइन करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैं अपने नाम का ही लोगो यहाँ पे तैयार करता हूं, या आप अपना नाम भी दे सकते हैं या किसी भी टेक्स्ट का आप लोगो बहुत आसानी से तैयार कर पाएंगे आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इस टेक्स्ट के साइज फॉन्ट सबको चेंज कर लेंगे और इनको अपने हिसाब से ही मैनेज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी जो साइज दे दी है वो दे दी है थोड़ी सी ज्यादा, ताकि चीजें कंफर्म हो पाए। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो आउटलाइन पे कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डुप्लीकेट। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इधर एम लिखा और फिर डी लिखा। अब हमें क्या करना है, एक तो लोगो तैयार करने का तरीका ये हो गया कि आप एम और डी को दोनों को एक साथ आप जोड़ दें, और एम और डी को एक साथ जोड़ने के बाद आप देखें तो लोगो इस तरीके का बन जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इधर ये ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ करें, जिससे ये आपका D और M दोनों एक बराबर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने लोगो तैयार किया। अब इनके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो दोनों सबसे पहले एक एक को करके देखते हैं। ये हमने टेक्स्ट लिया और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इस पर हमने रेड कलर दिया। और फिर अब उसके बाद हम चाहते ये हैं कि ये हमारा जो कंटेंट है वो इसी में रेड कलर में छिप जाए। तो अभी अगर हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्मेट में चल के ब्रिंग टू फ्रंट, तो इस तरह से ये लगेगा कि ये पीछे चला गया है। और फिर इसको या तो आप यहां से एडजस्ट कर लीजिए ऐसे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि एम पीछे ही रहे और इधर जो है हल्का सा हमारा ये कंटेंट भी आ जाए। तो इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स पे चलेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे जो इसी के साइज का होगा और इसी के बराबर का होगा। अब हम इस शेप में क्या करते हैं, कलर सेम देंगे रेड, और आउटलाइन को हम करते हैं नो आउटलाइन। तो अब आप देखिए कि हमारा ये जो कंटेंट है वहां पे सेम उसी शेप में बनकर तैयार हो गया है और ये इस तरह से आपको दिखेगा। अभी जैसे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके बराबर ही आप लाके माउस रिलीज करें, पहले ना करें, इसके बराबर लाके ऐसे माउस रिलीज करें तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट सेम साइज और सेम स्टाइल में यहाँ पे बन जाएगा। तो थोड़ा भी आपको फील नहीं होगा कि आपका ये कंटेंट अलग से लाके रखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमने लोगो बना के तैयार किया एक। और इसमें एक चीज और देखने वाली है कि आप ये जो लोगो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे इनकी साइज जो है बराबर होनी चाहिए। तो ये इस तरह से बन गया। अब हम दूसरा, अगर मान लीजिए दूसरा तरीका लेते हैं, तो ये तो एक हो गया। अब हम इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको दूसरा ना बनाना पड़े। तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किए हैं और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग करके माउस को रिलीज करते हैं तो आप देखें तो ये दूसरा लोगो बन जाएगा। अब कैसे इसको तैयार करेंगे, मान लीजिए कि हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे एक रोटेट बटन बन जाता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं और इसको अपने हिसाब से आप रोटेट कर लें जिस एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये जो M है, इस M की साइज को हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है ऐसे, और फिर इसकी भी साइज को हमें इसी के बराबर ही एडजस्ट करना है ताकि ये बाहर ना दिखे। और ये थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा जूम को बढ़ाइए और दोनों को एक बराबर ही आप एडजस्ट करिए जिससे आपका ये कंटेंट इस पर सेट हो पाए। तो अब आप देखेंगे तो ये एक दूसरा तरीका है लोगो तैयार करने का। यहाँ पे आप लोगो कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं।
तो एक लोगो ये बनकर तैयार हो गया, जिसमें आपका टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। इसमें आप टेक्स्ट के कलर को दूसरा भी कर सकते हैं फॉर्मेट पे चल के। यहां से हम टेक्स्ट के कलर को कर देते हैं, मान लीजिए चलिए येलो कर दिया तो येलो ऐसे दिखेगा, कोई दूसरा कलर कर दिया तो दूसरा कलर ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से आप आसानी से लोगो तैयार कर पाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कोई और नाम है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका नाम एस और टी से है, तो आप एस और टी का भी लोगो तैयार कर सकते हैं। वो भी मैं एक बार में ही आपको करके दिखाता हूं। इन दोनों को हमने शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लिया और कॉपी किया। अब एक तीसरा लोगो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एस और टी का, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे एम को हटा के एस कर दिया और डी को हटा के हमने टी कर दिए। और अब हम ये जो टी है, इस टी की साइज टी को हम रोटेट करके सीधा कर लेंगे और फिर अब हम टी को उठा के लाके इसके ऊपर रख देंगे और इसके फॉन्ट साइज को या फॉन्ट स्टाइल को हम थोड़ा दूसरा कर देंगे, जिससे ये टी थोड़ा सा लंबा दिखे। तो ये एक अलग स्टाइल बन जाएगी आपकी। और इसके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए ताकि ये टी एस से थोड़ा सा बड़ा। और अब हम टी को इस तरह से रख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो एस है, ये एस या ये जो टी है, ये टी पीछे चला जाए, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मेट में चलेंगे और टी को सेंड टू बैक करेंगे, टी पीछे चला गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो टी है हमारा यहाँ पे बाहर निकल आए, वहां पीछे ही रहे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? फिर से चलते हैं, शेप लेते हैं और टी के बराबर का एक शेप हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे जो इस तरह से हो। और उसका जो कलर देना है हमको, वो सेम वही कलर देना जो कलर हमने टी को दे रखा है। तो अच्छा, ये कलर थोड़ा अगर आपको डिफरेंट लग रहा है तो आप इस कलर को क्या करें? कॉपी करें। कैसे? सबसे पहले आप इस कलर को कॉपी कर लें और फॉर्मेट पेंटर पे आ जाएं और फिर इस पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि दोनों का कलर सेम हो जाएगा। और अब इनको सेट करते हैं हम, साइज इनकी हम सेम बनाएंगे और इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे, इधर भी थोड़ा सा बाहर करेंगे। और जैसे इसका कलर अभी डिफरेंट लग रहा होगा तो कलर भी हम मैनेज कर देंगे, कलर भी आपको सेम लगेगा। और इसका आउटलाइन हमें क्या करना है? नो आउटलाइन कर देना, नो आउटलाइन। तो अब आप देखेंगे तो यहां पर ये आपको समझ में नहीं आएगा कि किस ये अलग से रखा गया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसके कलर को चेंज करें, जो कलर वहां पे आपने दे रखा है, या इस टी के भी कलर को आप सेम वही कलर दें जो कलर आपने इसको दे रखा है। सॉरी, टेक्स्ट कलर में आते हैं और यहां से हमने एस के कलर को वही रहने देंगे, हमें टी के कलर को चेंज करना है। तो देखते हैं, ये एस ही सेलेक्ट हो रहा है, तो हमें टी के कलर को चेंज करना है। तो टी को हम सेलेक्ट करेंगे और टी पे आके हम ये कलर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कंटेंट हमारा है इस पे भी हम सेम वही कलर देंगे। और अब हम इस एस को लाके यहाँ इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे तो ये हमारा कंटेंट सेम बनकर तैयार हो जाता है और ये थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि ये अलग से लाके रखा गया है। और आपका ये एस और टी का पूरा सिंबल बनकर तैयार हो जाता है, मतलब एक लोगो। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉन्ट के लोगो या अलग अलग टेक्स्ट के लोगो अपने नाम के तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।